किसान भाइयों नमस्कार। नैनोटेक एग्री कंप्लीट नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो रासायनिक खादों का यूज करते हैं, ये जो खेत में 1 किलो हमने ये डीएपी गिरी जैसे, तो उसका 20 से 30% यानी 200 से 300 ग्राम ही एक पौधा की जो जड़ है वो ले पाती है। यानी जो भी हम रासायनिक खाद ज़मीन में डालते हैं उसका 20 से 30% ही पौधा खींच पाता है। बाकी की जो खाद होती है बच जाती है, वो ज़मीन में एक कठोर परत का निर्माण करती है, जिससे हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा ठोस हो जाती है और इससे ज़मीन की उत्पादक क्षमता भी कम हो जाती है और ज़मीन का पीएच मान भी बढ़ जाता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मिट्टी और इंसान की सेहत पर रासायनिक खाद के यूज से पड़ने वाले जो असर है, वो बुरा प्रभाव जो स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, उसको कम करने की दिशा में एक कड़ी में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी गर्मियाँ आ रही है और गर्मियों के सीज़न में सब्जियों का जो उत्पादन करने के लिए किसान भाई अभी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। तो ज़मीन में रासायनिक खाद का कम से कम यूज करें और उसकी जगह धीरे धीरे जैविक उत्पादों की ओर अपना कदम बढ़ाएं। मैं भी अब गर्मी की जो सब्जी है उसके लिए ज़मीन तैयार कर रहा हूँ और मैंने जो सब्जी में बोऊंगा उसमें रासायनिक खाद का बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगा। तो जैविक खाद का कौन सी जैविक खाद का अपन यूज करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। तो सबसे पहले हमें ऐसी जैविक उत्पाद लेना है जिसमें पौधे के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी ऐसी कोई खाद ले जिसमें वो सभी मिक्स में हो। ऐसा कोई जैविक उत्पाद ले। जैसे मैंने लिया है ये रिच फील्ड का टॉप मिक्स। आप कोई सा भी ले सकते हैं। अपने क्षेत्र में जो बीज भंडार पे उपलब्ध है तो कोई सा भी ले लें। ये पूर्णतः जैविक है। देखिए ये जैविक खाद है रिच टॉप मिक्स प्लस। तो ज़रूरी नहीं है ही ले, आपके आसपास के दुकानों पर जो उपलब्ध जैविक उत्पाद जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हो वो ले लें। और इसके अलावा ज़मीन में जो ठोस परत बनी हुई है, जो अपनी जो डीएपी यूरिया जो हमने डाला था रासायनिक खाद, उसकी वजह से जो ज़मीन में जो बेकार पड़ी हुई खाद है उसको भी अपन यूज कर सकते हैं। उसको यूज कैसे करें? उसका यूज करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज खाद होती है। ये बैक्टीरिया होते हैं एक तरह के, जैसे ये है, इसके क्या लिखा हुआ है, इस पर देखो, इस पर लिखा हुआ है पीएसबी। ये एक फास्फोरेट का बैक्टीरिया है। ये जमीन में पड़ी जो फास्फोरस है, बेकार पड़ी हुई फास्फोरस है, उसको घुलनशील अवस्था में बनाकर पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराएगा। इसी प्रकार से आता है एजोटोबैक्टर। यहाँ उसमें लिखा होगा एजोटोबैक्टर। वो जमीन में पड़ी हुई जो यूरिया है उसको उठाएगा, उसको पिघला करके पौधों को उपलब्ध कराएगा, जिससे हमारी ज़मीन में जो कठोर परत बनी हुई है वो वापस मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी हमारी ज़मीन। इन बैक्टीरियाज की जितनी ज़्यादा ज़मीन में मात्रा होगी, पीएसबी और एजोटोबैक्टर की ज़मीन में जितनी ज़्यादा संख्या होगी, हमारी ज़मीन उतनी ही अच्छी होगी। उसका जो स्वास्थ्य है वो उतना ही अच्छा होगा ज़मीन का। तो ये तो एक इतनी सी छोटी सी पुड़िया है, इसमें बैक्टीरियाज की संख्या बहुत कम है। इस बैक्टीरियाज की संख्या को बढ़ाने के लिए आपको केचुआ खाद या सड़ी गली गोबर की खाद लेनी है, जो पतली हो, इस तरह की खाद देगी। ये खाद है, देखो मेरे पास ये केचुआ खाद है, ये केचुआ खाद है मेरे पास। इसमें मैं ये मिक्स करूँगा, ये पुड़िया जितनी आपकी हो उसमें मिक्स कर लूँगा।
मिक्स करने के बाद इसमें इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये इसमें मिक्स कर लिया, और इसके साथ थोड़ा इसमें गुड़ पिघला करके वो भी इसमें डाल के उसको भी मिक्स कर लेना है। और 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए इसको आप छाया में ढक करके रख देना है, जिससे ये बैक्टीरियाज है ये इस खाद में अपना घर बना करके और इनकी संख्या को बढ़ा लेंगे ये, जिससे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एजोटोबैक्टर और जो पीएसबी मैंने आपको बताया, जो नाइट्रोजन के लिए तो एजोटोबैक्टर है और फास्फोरस के लिए है वो पीएसबी है, कल्चर है। तो इनकी अलग अलग आप बनाएं डेयरी, पीएसबी की अलग और एजोटोबैक्टर की अलग डेयरी बनाएं, और उसमें मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। ये तैयार होने के बाद आप बुआई से पहले खेत में इसका छिड़काव कर दें। शाम के समय ही इसको बखेरें खेत में, और उसके खेत में बखेरने के बाद हेरा या कल्टीवेटर जो भी आप लगाना चाहते हैं उससे इसको ज़मीन में मिक्स कर दें, और उसके साथ साथ ये जो मैं खाद आपको बताया था ये भी उसमें डाल दें, और उसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी ज़मीन में जो सब्जी की बुआई करेंगे उसके लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए पौधे को वो सारे मिल जाएंगे, और आपकी ज़मीन रासायनिक खाद के यूज से ख़राब होने से भी बच जाएगी, और उत्पादन भी आपका को अच्छा मिलेगा। तो ये थी जानकारी। एक मैं आपके किसान भाइयों को और बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपका जो भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ वो आपके उपलब्ध हो सके, और इसको लाइक भी करें, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो मानव हित में और किसानों के हित में ही देता हूँ। मैं कोई फालतू जानकारी आपको नहीं दूंगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको जो जैविक अपने सब्जी जो बोएंगे उसमें जो रोग लगते हैं उनके लिए बुआई से पहले क्या ज़मीन और बीज का उपचारित कैसे करें, जैविक रूप में उपचारित कैसे करें बिना रासायनिक का यूज़ किए, उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।